Hello children, I welcome you all in my YouTube channel Universal Fact. Today we are going to start our new chapter of geography, that is motion of the earth. Chapter 3. In this we will cover 3 topics. First is rotation of the earth, second is revolution of the earth, third is the cycle of seasons. Motions of the earth. Earth has 2 motions. Basically, earth has how many motions? 2 motions. First is rotation and second is revolution. About the rotation and revolution, you have read it in our earlier videos also. But in this chapter, I tell you briefly about these 2 topics. So let's start. Rotation. Rotation is the movement of the earth on its axis. अपनी एक्सिस में जब अर्थ का मूवमेंट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. जब वो रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर. रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ सन के फिक्स्ड पाथ पर क्या करता है? मूवमेंट करता है. आप देख रहे होंगे पिक्चर में आपको सन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जो अर्थ है वो क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है. चारों ओर आप देखेंगे वो मूव कर रहा है. दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. रोटेशन में क्या होता है? आपको अर्थ दिखाई दे रहा है. अर्थ क्या करता है? मूवमेंट करता है एक ही जगह पे, फिक्स्ड एक्सिस पर. लेकिन रिवोल्यूशन में क्या होता है? वो सन के अराउंड घूमता है, ठीक है. द एशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. जो हमारे एस्ट्रोनॉमर थे, कौन? आर्यभट्टा. वो बताते हैं कि जो अर्थ है वो क्या होता है? राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस. वो क्या करता है? अपनी ही एक्सिस में रोटेट करता रहता है. अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. नाउ सी द पिक्चर ऑल्सो. रोटेशन, अर्थ स्पिन्स on its axis and one complete rotation equal day and night 24 hours. आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. जो अर्थ है वो क्या करता है? अपनी ही एक्सिस यानी कि अपनी ही जगह पे वो मूव करता है, रोटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डे और नाइट होता है 24 आवर्स के अंदर, ठीक है. आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, और अपना एक कंप्लीट रोटेशन यानी कि वो जो रोटेट करता है वो कितने उसमें करता है? 24 आवर्स, ठीक है. रिवोल्यूशन क्या होता है? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है. कंप्लीट्स one revolution in 365 and 1/4 day. और वो अपना एक रिवोल्यूशन कब कंप्लीट करता है? 365 डेज में या फिर 1/4 डे में. लीप ईयर एडेड अ डे टू द कैलेंडर एवरी 4 years. अब जो लीप ईयर होता है वो कब होता है? हर 4 years के बाद, यानी कि हर 4 साल बाद आप देखते हैं कि क्या होता है? लीप ईयर होता है. लीप ईयर में क्या होता है? जो हमारा फरवरी का महीना होता है, ठीक है, फरवरी का मंथ होता है, उसमें 1 डे और ऐड हो जाता है. जैसे कि फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज, ठीक है. लेकिन उसमें 1 डे और ऐड करके कितने डेज हो जाते हैं? 29 डेज, ठीक है. तो इस ईयर को क्या बोला जाता है? जिसमें फरवरी का 1 डे ऐड होता है, उसे हम
लीप ईयर बोलते हैं, और ये लीप ईयर हर 4 इयर्स में आता है। आप इसमें देख रहे होंगे पिक्चर में रिवोल्यूशन में क्या हो रहा है, बीच में सन है और उसके आसपास क्या हो रहा है, जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। रोटेशन एंड रिवॉल्व, देखना रिवोल्यूशन। सी इन दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि जो अर्थ होता है वो क्या करता है, स्पिन करता है और टर्न करता है, यानी कि घूमता है, ठीक है। और ये कितना टाइम लेता है घूमने के लिए, टर्न करने के लिए, 24 आवर्स या फिर 1 डे, ठीक है। और इसमें इफेक्ट क्या आता है, जब वो अर्थ आपका रोटेट करता है तो इससे क्या होता है, पूरे दिन में क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं। इससे चेंजेस ये आते हैं कि डे और नाइट होती है। जब आपका अर्थ रोटेट करेगा तभी तो डे और नाइट होगा, ठीक है। और रिवोल्यूशन में क्या होता है, जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है, गो अराउंड, ठीक है। और ये जो रोटेशन यानी कि जो वो मूवमेंट लेता है, घूमने का जो टाइम लेता है वो कितना लेता है, 365 डेज लेता है या फिर 1 ईयर बोल सकते हैं। और इससे क्या क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट आते हैं या क्या क्या उसके कॉजेज होते हैं। इससे कॉजेज क्या क्या होते हैं, आपका वेदर चेंजेस होते हैं, यानी कि आपके सीजन में चेंज आता है, लाइक स्प्रिंग, विंटर, समर, रेनी, ऑटम, ठीक है। The earth has 2 types of motion. We will learn more like rotation. Rotation is the movement of the earth on its axis. जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ का जो मूवमेंट होता है अपनी ही जगह पर, अपने ही एक्सिस पर, उसे रोटेशन बोला जाता है। और रिवोल्यूशन क्या होता है, जब रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। जब सन के अराउंड में घूमता है, ठीक है, अराउंड में मूवमेंट होता है अर्थ का, उसे क्या बोला जाता है, रिवोल्यूशन। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन हमें क्या देता है, आपको जैसे कि पता है, सन इज गिविंग व्हाट, हीट एंड लाइट, गर्मी देता है और लाइट देता है। लाइक अदर प्लैनेट्स, अर्थ ऑल्सो रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। जैसे कि बाकी प्लैनेट्स होते हैं वैसे ही अर्थ भी जो है वो अपनी लाइट कहाँ से रिसीव करता है, फ्रॉम वेयर इट गेट, फ्रॉम द सन। अर्थ इज टेकिंग और रिसीविंग अ लाइट फ्रॉम द सन, सन से वो लाइट लेता है। वी नो दैट अर्थ हैज अ स्फेरिकल शेप। जैसे कि आपको पता है अर्थ का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ड्यू टू देयर शेप, half of the earth has day while the other part has night at the same time। और अर्थ का स्फेरिकल शेप होने की वजह से आप देखते हैं अर्थ में क्या चेंजेस आते हैं, डे और नाइट के। जैसे कि अर्थ का जो आधा हिस्सा होता है, हाफ होता है, वो डे दिखाता है और आधा पोर्शन क्या होता है, नाइट होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज़ अ डे, अगर इंडिया में डे हो रहा है तो इन अ सेम टाइम इन अब्रॉड यू विल सी नाइट इज देयर। वहाँ पर क्या हो रहा होगा, नाइट हो रही होगी। और जब वहाँ पर डे हो रहा होता है, कहाँ पर, अब्रॉड में, जब अब्रॉड में डे हो रहा होता है तो इंडिया में क्या हो रहा होता है, नाइट। वाई दिस हैपन, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेट होने पर क्या चेंजेस होते हैं, कई कई जगहों पर डे और नाइट के रोटेशन होते हैं, यानी कि चेंजेस होते हैं। सी इन दिस पिक्चर, आपको अर्थ का जो आधा हिस्सा है, ठीक है, उसमें आपको नाइट दिखाई दे रहा है और जो अदर पार्ट है उसमें आपको डे दिखाई दे रहा है ना। दैट मीन्स अगर कुछ हिस्सों में यहाँ पर नाइट हो रही है तो कुछ हिस्सों में क्या हो रहा होगा, डे हो रहा होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन की वजह से डे और नाइट होती हैं। यहाँ पे देखिए
अर्थ एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, सन रेज आ रही है। देखिए सन रेज जहाँ पर आ रही है, जहाँ पर सन की, मतलब आपको पहले वाली वीडियो में, पहले वाली स्लाइड में बताया था कि जो सन है, सन इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन एक ऐसा सोर्स है जो क्या देता है, हीट और लाइट देता है। अब सन की जो रेस पड़ रही हैं, ठीक है, जितने हिस्से में, अर्थ के जितने पोर्शन में सन की रेस पड़ रही है, उतने हिस्से में क्या हो रहा है, डे हो रहा है। और जितने हिस्से में उसकी रेस नहीं पड़ पा रही है, उतने हिस्से में क्या हो रहा है, नाइट हो रही है, ठीक है। और आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, इन चीज़ों के बारे में आप चैप्टर 2 में आप पढ़ चुके हैं। किस में था ये सब, आप बताइए। ये सारे ही टॉपिक्स, सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सारी ही चीज़ें आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पढ़ी। नाउ अर्थ एक्सिस। अर्थ एक्सिस बेसिकली होता क्या है? The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. क्या होता है, जब एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाती है अर्थ में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। जिसमें कितना, जिससे आपको दिखाया जा रहा है पिक्चर में, 66.5 का एक एंगल बनाया गया है विथ इट्स ऑर्बिटल प्लान, एंड दैट प्लान बाय द ऑर्बिट, इस प्लान जो लाइन दी जा रही है, ठीक है, उसके आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा, ऑर्बिटल प्लान की एक लाइन और दी हुई है, ठीक है, वो 66.5 की है, जिस प्लान को, जिस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लान बोला जाता है। और ये जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइन होती हैं। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट डे एंड नाइट। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अर्थ जो है वो हीट और लाइट कहाँ से लेता है, फ्रॉम द सन, सन से लेता है। Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at the time. क्या होता है, आपको पहले भी पिक्चर में बता चुकी हूँ। जब आपको दिख रहा होगा, जब सन की जो रेज है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है अर्थ का जो शेप है वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, तो सन की जो लाइट है वो सिर्फ आधे पोर्शन पे पड़ पाती है, और जितने पोर्शन में सन की रेज होती है उतने हिस्से में डे होता है, और उसकी अदर साइड, अपोजिट साइड में क्या हो रहा होता है, नाइट हो रही होती है, ठीक है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस अ डे, while the other half away from the sun experiences night. जो जहाँ जितने हिस्से में सन की रेज पड़ रही होती है उतने हिस्से में डे होता है, और उसके अपोजिट साइड में, ठीक है, क्या हो रही होती है, नाइट हो रही होती है। What would happen if the earth did not rotate? अगर अर्थ रोटेट ना हो तो क्या होगा? If the earth stop rotating on its axis, then the portion of earth facing the sun would always experience day, and the portion of the earth facing the dark would always experience the night. अगर अर्थ का रोटेट ना हो, ठीक है, अर्थ का रोटेशन होना बंद हो जाए या ना हो, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सपोज करिए आपका जो अर्थ है, ठीक है, अगर एक हिस्से में, क्योंकि सन जो है वो तो आपको, सन इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, तो इट विल गिव अ हीट एंड लाइट एज ऑलवेज। सन तो हमेशा हीट और लाइट देगा, ठीक है, और उसकी रोशनी अर्थ पर आएगी। लेकिन अगर
अर्थ अपनी ही जगह पर रोटेशन करना बंद कर देगा तो इससे क्या होगा, जो अर्थ का आधा हिस्सा है जिसमें सन की रेज आ रही है, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा उस जगह पर जितने हिस्से पर सन की रेज आ रही है उतने हिस्से में, उतनी जगहों में, उतनी शहरों में, ठीक है, क्या होगा, हमेशा डे रहेगा। सपोज करिए अगर इंडिया में सन की रेज आ रही है, ठीक है, और अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा, हमेशा इंडिया में डे ही होगा, नाइट हो ही नहीं पाएगी। और ऑन द अदर साइड, ठीक है, सपोज करिए अब्रॉड में सन की रेज वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है और वहाँ पर डार्कनेस है, यानी कि अगर लाइट नहीं होगी, ठीक है, तो क्या नहीं हो पाएगा, दिन नहीं हो पाएगा, वहाँ पर क्या होगी, हमेशा डार्कनेस होगी। डार्कनेस होगी तो दैट मीन्स नाइट होगी, तो वहाँ पर पूरे दिन सिर्फ नाइट हो पाएगी, डे तो होगा ही नहीं, बिकॉज अर्थ इज नॉट रोटेटिंग एंड बिकॉज ऑफ नॉट रोटेशन, ठीक है, अर्थ इज नॉट टेकिंग अ लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, ठीक है, जो अर्थ है वो दूसरे अपोजिट हिस्से में क्या है, सन की रेज नहीं ले पाएगा, जिससे कि दूसरे हिस्से में डे नहीं हो पाएगा, हमेशा नाइट होगी, यानी कि जहाँ पर डे हो रहा है वहाँ पर सिर्फ डे ही रहेगा पूरे दिन, और जिस हिस्से में नाइट हो रही है वहाँ पूरे दिन सिर्फ नाइट होगी। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज क्या हो रहा है, अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक। It would bring continuous warmth and cold all the time to respective region। और उसके अलावा क्या होगा, अगर सपोज करिए जैसे क्या होता है, सन की जब रेस पड़ती है तो हीट देता है, वो हमें गर्मी देता है, ठीक है, तो लेकिन जैसे ही सन हट जाता है, सनसेट हो जाता है, आप देखते होंगे धीरे धीरे आपको क्या लगने लगता है, थोड़ा सा कोल्डनेस आ जाती है, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर पूरे दिन सन की रेज एक ही हिस्से में रहेगी तो क्या होगा, उस हिस्से में बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और जिस हिस्से में सन की रेज नहीं जा रही है वहाँ हमेशा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, तो वेदर का भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इन सच कंडीशंस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर अर्थ रोटेट ना करे, उस ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो लाइफ होती है वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में यू कैन नॉट सर्वाइव अ लॉन्ग, आप लंबे समय तक उस जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। रिवोल्यूशन के बारे में हम एक बार और पढ़ लेते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ये जो मैंने आपको बताया था ये अर्थ रोटेशन के बारे में है। अब हम पढ़ रहे हैं रिवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। जो अर्थ का सेकेंड मोशन है वो मैंने आपको पहले भी बताया, ये मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आए, ठीक है। जो सेकेंड मोशन है वो क्या है, रिवोल्यूशन है, और ये सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, घूमता है, ठीक है, और ये घूमने में कितना टाइम लेता है, 365 डेज, 1/4 बेसिकली जो होता है वो उसे हम काउंट नहीं करते हैं, हम हमेशा क्या बोलते हैं 365, 1/4 हिस्सा जो होता है उसे हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली। हम हमेशा क्या बोलते हैं, जो साल में जो दिन होते हैं, ठीक है, आपके अच्छा मंथ्स कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, उन 12 मंथ्स को अगर आप काउंट करते हैं तो 1 ईयर में कितने दिन हो जाते हैं, 365 डेज, ओके। हम जो 365 डेज काउंट करते हैं उसके साथ 1/4 हिस्सा भी होता है, जो 1/4 हिस्सा कितना होता है, 1/4 पोर्शन कितना होता है, 6 आवर्स, जिसे हम काउंट नहीं करते हैं। इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। हम अपने कन्वीनियंस के लिए वी आर नॉट काउंटिंग दैट 6 आवर्स। 6 hours saved every year are added
to make one day 24 hours over a span of 4 years. ठीक है, अब 4 years के हम 6 hours अगर काउंट करेंगे तो कितने हो जाते हैं? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. ठीक है, तो अगर हम एवरी ईयर यानी कि 4 years के 6 hours अगर हम प्लस करें तो 24 होता है. दैट मीन्स उन 6 hours को अगर हम 4 year के काउंट करेंगे तो 24 hours बने, यानी कि वो कितना बन गया? 1 day, क्योंकि जो हमारा 1 day होता है वो कितने hours का होता है? 24 hours का. तो इफ़ वी विल काउंट that 6 hours of 4 years, it will 24 hours. That means 1 day, and that 1 day it will be counted on the month of February. ठीक है, after 4 years, हर 4 साल में आपका जो February का month होता है, it will count them. This surplus day is added to the month of February. On the month of February we are counting that 1 day जो आपका 6 hours. आप हमेशा सोचते होंगे कि why it comes leap year after 4 hours. हर 4 years के बाद leap year क्यों आता है? leap year इसलिए आता है क्योंकि जो हमारे 6 hours होते हैं, for our convenience we are not counting that 6 hours, and it will added on the month of February after 4 years, every 4 years. Thus, every 4 years, February is of 29 days instead of 28 days. इसीलिए February का जो महीना होता है 28 डे का, वो हर 4 years बाद, हर 4 years में वो 29 का हो जाता है, जिसे we says that leap year. Such a year with 366 days is called a leap year. और basically the days of the year is 365, but we are counting one more day on February. That comes 366 every 4 years. तो we count as leap year. हम उसे क्या काउंट कर देते हैं? leap year में काउंट कर देते हैं. ठीक है, और उसके डेज कितने हो जाते हैं? 366. Find out when will the next leap year be. अब आप काउंट करिए कि आपका जो लीप ईयर है वो कब आएगा. Revolution of the earth and season. This is a picture. See, earth is revolving around the sun, and because of the revolving, the weather changes. अर्थ के रिवॉल्व होने पर, ठीक है, या फिर घूमने से क्या होते हैं? वेदर में चेंजेस आते हैं. लाइक स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम. ठीक है, सी दिस इन दिस वीडियो how earth is moving around the sun.